एक बार फिर से खाकी बदनाम हुई है। खाकी पर घिनौना दाग लगा है और कलम के पहरी यानी पत्रकारों ने भी एक ऐसी हरकत को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। कानपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। नाबालिग को गाड़ी में खींचकर 14 साल की लड़की थी, बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की थी। नाबालिग लड़की को गाड़ी में खींचकर पुलिस वाले और एक स्थानीय पत्रकार ने हैवानियत को अंजाम दिया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप और आरोपियों में पुलिस की वर्दी और मीडिया की पहचान थी। सवाल यही है कि जब कानून के रखवाले और जनता की आवाज को बुलंद करने वाले इस तरह की हरकतें करें तो उम्मीदें किससे की जा सकती हैं? इंसाफ की या फिर मजलूमों की आवाज बुलंद करने की? इस मामले में कार्रवाई हुई है और अभी और कार्रवाइयों का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। काले रंग की ये वही स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। कानून के रखवाले ही हैवान बने। कानपुर में 14 साल के नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप। आरोपियों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरा एक स्थानीय पत्रकार है। सवाल सिर्फ दरिंदगी का नहीं, सवाल है वर्दी, मीडिया और सिस्टम की साख का। कानपुर का सचेंदी इलाका, दिन दहाड़े नाबालिग को अगवा किया जाता है। ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठाकर उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। हैवानियत का खेल चलता है। पीड़िता महज 14 साल की है। कानपुर के सचेंदी में 14 साल की नाबालिग से हैवानियत हुई। दरोगा अमित आर्या और पत्रकार शिवबरन पर गैंग रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। स्कॉर्पियो सवार दोनों पर नाबालिग को गाड़ी में जबरन खींचने का आरोप है। दोनों आरोपियों पर स्कॉर्पियो के अंदर ही गैंग रेप का आरोप है। 2 घंटे गैंग रेप के बाद नाबालिग को फेंककर आरोपी भागे। आरोपी पत्रकार शिवबरन की गिरफ्तारी हुई है और दरोगा फरार है। सचेंडी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत करा गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था, जिसमें उन आरोपों के आधार पर 2 लोगों का पता लगा है और इसमें एक अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और दूसरे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आया है। उनके लिए दबिशें दी जा रही है, वो फरार चल रहे हैं। 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। घटना के बाद मामला सामने आया तो पुलिस की भूमिका खुद सवालों के घेरे में आ गई। शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। तथ्यों को बदलने के आरोप खाकी पर लगे। मामला दबाने की कोशिश का आरोप भी पुलिस पर लगा। दबाव बढ़ा तो कार्रवाई भी हुई। मंगलवार देर रात नाबालिग का मेडिकल करवाया गया। पुलिस की शुरुआती रिपोर्टिंग में तथ्य बदलने की कोशिश का आरोप है। बाद में गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले में एसएचओ निलंबित है। डीसीपी को हटाया गया है। आरोपी दरोगा को बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो जब्त की गई है। फोरेंसिक टीम ने केस में सबूत जुटाए हैं। जो थानाध्यक्ष के द्वारा जो हिला हवाले के लिए लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। और जो सब इंस्पेक्टर जो फरार चल रहे हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर इनको गिरफ्तारी तो की जाएगी, इनकी बर्खास्तगी की भी कार्रवाई कराई जाएगी। पीड़िता का मेडिकल हो चुका है। पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कानपुर रेप केस सिर्फ अपराध नहीं, सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। जब पुलिस ही आरोपी हो, जब पत्रकारिता की आड़ में दरिंदगी हो, तो अब आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? सियासत इस केस में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर गरमाई हुई है। अपहरण करने वाला स्कॉर्पियो में था, एक लड़का था और उसके साथ एक पुलिस वाला था। दोनों ने 2 घंटे तक इस नाबालिग बेटी को लगातार गैंग रेप करते रहे, उससे हर तरह की हरकत की। 2 घंटे में जब इनकी हवस ठंडी हो गई तो बच्ची को उसी जगह पर खुले में 2 घंटे के बाद फेंक कर चले गए। बच्ची ने जब इस बात की जानकारी परिवार को दी तो लड़का एक पहचान में आया और बताया एक पुलिस वाला भी उसी के साथ 2 घंटे तक हैवानियत करता रहा। लेकिन पुलिस वाले का नाम था, इसलिए जो अपराधी था उसे बचाने की कोशिश की जाती रही और अपहरण और गैंग रेप में मामला दर्ज करने से इनकार किया जाता रहा। आज जब भी उसके परिवार ने, पीड़िता ने खुद बयान दिया कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है शर्म से डूब मरना चाहिए। पुलिस भी शामिल है रेप के अंदर। एक बच्ची के साथ किस तरीके की सरकार है?
उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अभी एक एमएलए उनके बीजेपी के उनके खिलाफ आरोप रहा है, उन्हें जमानत मिली है, अब पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है। किस तरीके की सरकार है? अमित शाह जी पूरे देश में जाके शोर मचाते हैं कि हम इस प्रांत के अंदर ऐसी सरकार बनाएंगे। अगर पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जैसी सरकार हो गई तो इस भारत का क्या होगा? मैं इसके सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं। जब कानून के रखवाले ही कटघरे में हो तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? अगर आरोपी वर्दी में है तो सजा भी सबसे सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो कल भरोसा भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।